नमस्कार विद्यार्थियों, आर के क्लासेस कैंचिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का पाठ 4। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आरएस, लेक्चरर, रीट, पटवार, कांस्टेबल, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो शुरू करते हैं। अध्याय 4 जनसंख्या अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान में जनसंख्या के बारे में देखें तो यह संघ सूची का विषय है। जनसंख्या किसका है? संघ सूची का विषय है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये लिया गया है। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य होता है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर होना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसीलिए हमारे राज्य की जनसंख्या, उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ये तथ्य हम पढ़ेंगे इसमें। हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, किन क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है और किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है, किस में कम है। इस अध्याय में ऐसे ही प्रश्नों का हम उत्तर खोजेंगे। तो जनगणना जो की जाती है, ये जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में की जाती है। जनगणना किसके द्वारा की जाती है? भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। भारत में सन 1872 में पहली बार जनगणना की गई। कब की गई? पहली बार 1872 में। उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.85 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। ये भी आपको याद रखना है। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितनी जनसंख्या है? 5.7%। अब 1872 में तो जनगणना का कार्य शुरू किया गया, लेकिन प्रथम व्यवस्थित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय की गई। प्रथम व्यवस्थित जनगणना पूछे तो कब से शुरू हुई? 1881 से। फिर 10 साल बाद में 1891 में इस प्रकार जनगणना हुई, और उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। 2011 में जो जनगणना की गई है वो आज तक की 15वीं जनगणना है। जनसंख्या वृद्धि दर अति महत्वपूर्ण तथ्य है। जनसंख्या वृद्धि दर। देखो, किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यानी निश्चित समय में, साल में, 10 साल में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का घटना या बढ़ना दोनों ही जनसंख्या में परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या 1 वर्ष या 10 वर्ष में कम या अधिक हो जाए, अगर कम हो जाए तो वो ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। यदि बढ़ जाए पिछले दशक से तो वो क्या कहलाती है? धनात्मक वृद्धि कहलाती है। ये शब्द आपको याद रखने हैं, ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर
2011 में 21.31% पाई गई। जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है? 2011 में 21.31%। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 21.31%। और बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही है? बाड़मेर में। कितनी? 32.5%। और गंगानगर में सबसे कम 10% रही है। गंगानगर में कितनी रही है? 10% वृद्धि दर रही है। तो दोनों ही आपको याद करना है, सर्वाधिक बाड़मेर में और सबसे कम गंगानगर में। ये देखो राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर इसमें मानचित्र में दिखाई गई है। इसमें ये हाईएस्ट बाड़मेर है 32.5%। और सेकंड नंबर पर कौन है? जैसलमेर 31.8% वृद्धि दर। और थर्ड पर है, देखो पास पास में ही है ये, थर्ड पर है जोधपुर। तीसरे नंबर पर कौन सा है? जोधपुर 27.7% वृद्धि दर है। और 4 नंबर पर है देखो बांसवाड़ा। 4 नंबर पर कौन सा है? बांसवाड़ा 26.5% वृद्धि दर रही है। सबसे कम जो वृद्धि दर रही है वो श्री गंगानगर जिले की 10% वृद्धि दर रही है। तो इस प्रकार आप इनको आपको याद करना है, सबसे अधिक और सबसे कम। आस्था का संबंध किससे है? आस्था का संबंध किससे है? ये 11 मई 2000 की घटना है। इस घटना के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल में सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। यानी जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी राजस्थान में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का। और सबसे कम है वो कहाँ का है? जैसलमेर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिले में पाए जाते हैं। कितने व्यक्ति? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिले में पाए जाते हैं। अब देखो मानचित्र के अंदर, इसमें देखो सर्वाधिक यानी जनसंख्या का वितरण, कुल जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद में जोधपुर, फिर अलवर, फिर 4 नंबर पर है नागौर। और सबसे कम जनसंख्या, कुल जनसंख्या है वो कहाँ की है? जैसलमेर की है। तो इसमें दिया हुआ है देखो, सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर की हाईएस्ट, फिर दूसरे नंबर पर जोधपुर, तीसरे नंबर पर अलवर, चौथे नंबर पर नागौर और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? जैसलमेर की है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, सबसे कम वाला जैसलमेर। इसको आपको याद करना है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है। यानी राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग तो केवल जयपुर जिले में रहता है। कहाँ रहता है? जयपुर जिले में रहता है। वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। यानी राज्य की कुल जनसंख्या का 1% ही कहाँ निवास करती है? जैसलमेर में। और 10% सर्वाधिक जयपुर में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 61% भूभाग पर
यानी पश्चिमी मरुस्थलीय जो राजस्थान का प्रदेश है वो कितना प्रतिशत है, 61% है, और उस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फूल पत्ती लगा लेना इसमें। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार पूर्वी समतलीय मैदानी क्षेत्र में 20% भूभाग पर, देखो भूभाग तो है कम और जनसंख्या ज़्यादा, 33% जनसंख्या रहती है। जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी समतल मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जन घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें अपने को फर्स्ट सेकंड थर्ड और सबसे लोवेस्ट को ज्ञात कर, सबसे न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक बड़ा हाईएस्ट जो जिला है वो है जयपुर, और 2 नंबर पर है भरतपुर। यानी जयपुर का जो घनत्व है जन घनत्व वो 595 है। कितना है जयपुर का जन घनत्व कितना है, 595। भरतपुर का है 2 नंबर पर 503, और दौसा का है 3रे नंबर पर। दौसा का देखो, दौसा 3rd नंबर पर है 476, और 4थे नंबर पर है अलवर 438, और सबसे कम है वो जैसलमेर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इनको आपको याद रखना है, सर्वाधिक जयपुर में, फिर भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, और सबसे कम जैसलमेर। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर, लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात में हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, और ये अति महत्वपूर्ण है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात केवल 888 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष से कम। ये तो सभी रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन इसको बहुत कम याद किया जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, डूंगरपुर जिले का, जहाँ पर 994 महिलाएं प्रति पुरुष है। जिले में सबसे कम धौलपुर में 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात भी याद रखना है 846, और डूंगरपुर में सर्वाधिक 994। यानी किसी भी जिले का 1000 से अधिक लिंगानुपात या 1000 से अधिक महिलाएं नहीं है। लिंगानुपात देखो, डूंगरपुर में सर्वाधिक 994, राजसमंद में 990, पाली में 987, प्रतापगढ़ में 983, और 846 सबसे कम धौलपुर में। इसी प्रकार इस मानचित्र में आप देख सकते हो, देखो धौलपुर में सबसे कम 846, और हाईएस्ट यहाँ देखो डूंगरपुर में 994, सेकंड नंबर पर 990, और 3rd नंबर पर 987, और 4थे नंबर पर है प्रतापगढ़ 943। तो इनको आपको याद रखना है। फिर है साक्षरता। राजस्थान की जो साक्षरता है वो राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, 66.11%, और 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। कोटा है वो राज्य का 76.6% के साथ सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता जालौर की है 54.9%। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, जालौर की 54.9%। पुरुषों में साक्षरता 79.19% है।
यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं 79.19%, महिलाएं हैं वो 100 में से 52.12% पढ़ी हुई है या साक्षर है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रम से झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक है, यानी पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, झुंझुनू में, और महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में है। सबसे कम है वो प्रतापगढ़ में और जालोर में है। तो ये मानचित्र में दिखाया गया, देखो साक्षरता सबसे अधिक कोटा में 76.6%, फिर जयपुर में 2 नंबर पर, झुंझुनू 3 नंबर पर 74.1 पर, सीकर 71.9% और जालौर सबसे कम 54.9% साक्षरता दर पाई जाती है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम नगरों में निवास करती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, कोटा की, सबसे कम है डूंगरपुर, सबसे अधिक है कोटा, सबसे कम है डूंगरपुर। तो इस प्रकार आपको ये याद करना। अनुसूचित जनजातियाँ, राज्य में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांव, पहाड़ी, जंगलों में रहती है। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की टोटल संख्या प्रतिशत में पूछी गई थी। तो इसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में दी हुई है, कितनी है जनसंख्या, 13.5%। फिर है भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया, सहरिया, ये प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, मीणा सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, जयपुर में। सर्वाधिक मीणा कहाँ रहते हैं, जयपुर में। फिर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में भी निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है। क्वेश्चन पूछे भी, राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील जनजाति, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में मिलती है। डामोर जनजाति का याद रखना है, डामोर कहाँ मिलती है, डूंगरपुर, डे से डामोर, डूंगरपुर, लेकिन ये सिमलवाड़ा ये तहसील पूछ लेते हैं। ग्रासिया जनजाति सिरोही में, कहाँ, सिरोही में भी ये आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है ग्रासिया जनजाति। इसी प्रकार सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक भरतपुर में। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले के शहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन आंसर देखो, वनोपज, वन से प्राप्त उपज, जनगणना, जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, धौलपुर का। राजस्थान के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम मरुस्थल प्रदेश में। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है, ये भी कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।